नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सरोज और आप देख रहे हैं इस समय गांव की आवाज़ न्यूज। आप जैसे कि जान रहे हैं कि आज किसान का 10वां दिन है जो सिंधु बॉर्डर पर और उत्तर प्रदेश के बॉर्डरों पर लगातार दिल्ली जाने का प्रयास कर रही है। लेकिन सरकार की क्या मंशा है यह आप खुद ही समझ सकते हैं, क्योंकि आज 10वें दिन भी लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है रामलीला मैदान के पास और उन स्थानों के पास जहां पे लोग बैठकर धरना प्रदर्शन करते हैं। आपको बता दें कि किसान अन्नदाता है और हमारे पूरे देश का उसी की मेहनत से, उसी के पसीने से हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। जैसे कि आप यह साफ साफ जान रहे हैं कि जून में एक सरकार ने किसानों के हित में 3 बिल पास किए हैं और उस समय यह किसानों का बिल पास किया गया जब पूरा भारत कोरोना की वैश्विक महामारी में जूझ रहा था और उस समय लॉकडाउन लगाकर इस बिल को पास किया गया। जैसे कि आप जान रहे हैं कि उस समय इस बिल को पास किया गया है जब पूरा देश अपने घरों में था। जैसे ही किसानों को इस बिल के बारे में ज़मीनी स्तर की जानकारी हुई, उसकी परख हुई, वैसे ही किसानों ने दिल्ली चलने का इरादा बना लिया और दिल्ली चलते चलते उन्होंने हरियाणा के बॉर्डर से जैसे दिल्ली में घुसना चाहा, वैसे ही लोगों को पुलिस फोर्स के द्वारा रोक दिया गया है। आपको बता दें कि आज 10वां दिन है किसानों का और उन किसानों के ऊपर पानी की बौछार की जा रही है जिनकी आप उम्र तस्वीरों में देख सकते हैं कि 50 से 60 वर्ष के ऊपर हो चुकी है। उन माँ बहनों के ऊपर पानी की बौछार, आंसू की गैस फेंकी जा रही है जिनकी उम्र 50 के ऊपर है। क्या सरकार उन किसानों के साथ अपनी कोई पुरानी रंजिश को पूर्ण कर रही है? अगर नहीं पूर्ण कर रही है तो सरकार क्यों इन लोगों के ऊपर पानी की बौछार कर रही है? या सरकार को और जो लोग यह समझ रहे हैं कि यह किसान अन्नदाता नहीं, यह कोई और है, यह पाकिस्तान से आए हुए हैं, तो वो उन लोगों से मैं खुद यह कहना चाह रहा हूं कि वह पंजाब जाकर असली तस्वीरें देख लें। क्या वह किसान ही हैं या कोई और हैं? अगर आप किसानों के को जब यह कह सकते हैं कि यह पाकिस्तानी है तो आप किसको कहेंगे कि यह भारत का है? आप ही अपने शब्दों से बताइए। जैसे कि आप ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से यह वायरल हो रहा है कि यह किसान नहीं है, इनको भड़काया जा रहा है, किसान के गठ को तोड़ा जा रहा है। लेकिन किसान भी इतनी मजबूती से सहम चुका है कि वह आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए अपने बच्चों के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, परिवार के, जैसे कि आप जान रहे हैं कि सिंधु बॉर्डर पर लगातार आज 10वें दिन भी लड़ाई जारी है, किसान जाने की बात कर रहा है। आपको बता दें कि विज्ञान भवन में जैसे ही किसानों से बात करने के लिए बुलाया गया, किसानों से बातचीत होने पर सरकार ने लंच की व्यवस्था की थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सरकार का लंच बॉक्स को उन्होंने न खाकर उन्होंने स्वयं अपना भोजन खाया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं और यह इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसान इस समय इस सरकार से कितनी परेशान है। किसान ही नहीं, जहां देखा जाए वहां की जनता परेशान है। किसान के ऊपर 3 बिल पास किए गए हैं और इन तीनों बिलों को किसान अच्छी तरीके से समझ चुका है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोग किसान को गलत तरीके से देख रहे हैं और यह कह रहे हैं किसान नहीं है। मैं उन फिल्म इंडस्ट्री से पूछना चाहता हूं, उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या वह किसान के पसीने की, मेहनत की खेत में उपजाई हुई फसल को नहीं खाते हैं? अगर वह नहीं खाते हैं तो वह बताएं कि वह किसका भोजन खा रहे हैं, वह किसकी रोटी तोल रहे हैं। जो आज एक बड़ी से बड़ी कार में बड़े से बड़े अपनी लाइफ स्टाइल को भी वीआईपी तरीके से जी रहे हैं, तो वह किसान की ही देन है जो अन्न को उपजा रहा है और लोगों के पास पहुंचा रहा है। तो सरकार भी अगर इन 3 बिल को सही तरीके से पास की है, किसानों के हित में पास की है, बहुत अच्छी बात है, इसकी भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन वह सरकार इन किसानों को क्यों नहीं समझा पा रही है? यह किसान इतने तो अनपढ़ नहीं है। कुछ लोगों को आपने यह भी सुना होगा कि इंग्लिश में किसान भाई बात कर रहे थे, अच्छे कपड़े पहने हैं। क्यों भाई, आप क्या अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं? आप किसान हैं तो क्या आप फटी कपड़े पहन के चलेंगे? उनके पास वह फसल बेच रहे हैं, वह पैसा कमा रहे हैं, तो क्या अपनी अच्छी कार में अपने अच्छे बच्चों को पढ़ा नहीं सकते?
यह आपकी देन नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि किसान का बेटा अंग्रेजी बोल रहा है, यह संविधान की देन है, क्योंकि वहाँ पे सबको एक समान रखा गया है और संविधान सबको हक दे रहा है पढ़ने का, जीने का, पहनने का, सबका एक समान हक दिया है। तो आप इसके फैसला नहीं कर सकते कि किसान ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो 15 लाख का कोट पहनने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। यह बात आप अच्छे से जान रहे हैं। यह सरकार किसानों के अहित में कितना काम करी है, आप इससे जान सकते हैं। और एक चीज़ हम और आपको बता दें कि बड़ी बड़ी चैनलें यहाँ साफ साफ कह रही हैं कि यहाँ किसान नहीं हैं, लेकिन आप कुछ चैनलों के माध्यम से यह देखे होंगे, नेशनल दस्तक के, एनडीटीवी के माध्यम से, न्यूज़ क्लिक के रिपोर्टरों के माध्यम से, कि जिस बैरिकेटिंग में बड़े पत्रकारों को, गोदी मीडिया को नहीं भेजा जा रहा है, लेकिन वहाँ से नेशनल दस्तक, एनडीटीवी के पत्रकार न्यूज़ को कवर करके ला रहे हैं। तो यह साफ साफ जाहिर हो रहा है कि उन दलाल पत्रकारों से, उन गोदी मीडिया से किसान भाई नहीं बात करना चाहते हैं, क्योंकि वह जान रहे हैं हम कुछ और बोलेंगे और समाचार में उसको कुछ और तरीके से दिखाया जाएगा। तो यह साफ साफ भी हो गया है कि किसान के अहित में कितना कार्य हो रहा है। और जैसे कि आप यह भी जान रहे हैं कि 5 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया गया, लेकिन हम बता दें कि बहुत ज़्यादा सफल नहीं दिखा है, लेकिन लोगों ने उसको 8 तारीख का टारगेट दिया है। तो हम भी यही कहेंगे कि किस तरीके से इस बिल को सरकार ने पास किया है। अगर सरकार सही है तो वह सामने से आकर बात करें किसानों से और उनका निराकरण करें, क्योंकि अंदर रहने से इस चीज़ का फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि आज 10वें दिन है, 10वें दिन भी संघर्ष जारी है।